हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी का एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। आइए देखते हैं क्वेश्चन टैग का सवाल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि क्वेश्चन टैग सेंटेंस में दो पार्ट होता है। देखेंगे, फर्स्ट पार्ट है सोनी टूक हिम देयर। यहाँ एक कॉमा का यूज़ किया गया है, आप देख पा रहे हैं। तो ये जो हिस्सा है ये हमारा स्टेटमेंट पार्ट है। कौन सा पार्ट? स्टेटमेंट पार्ट। और जो कॉमा के बाद का जो हिस्सा है बाबू, इस हिस्सा को हम लोग को बोला जाता है, क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पार्ट। कौन सा पार्ट? क्वेश्चन पार्ट। हमें स्टेटमेंट पार्ट को ध्यान से स्टडी करना है। स्टेटमेंट पार्ट के सब्जेक्ट जो है उसका प्रोनाउन लेना है। स्टेटमेंट पार्ट में जो वर्ब है, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, हमें सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब से मतलब है। और स्टेटमेंट पार्ट का सेंस का ऑपोजिट सेंस जो है हमें ऑक्सिलरी वर्ब के साथ अगर नेगेटिव हो तो शॉर्ट फॉर्म में यूज करके जो है हम लोग को लिखना है। आइए देखते हैं। इस सेंटेंस में हम लोग देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट के रूप में सोनी है और सोनी का प्रोनाउन अगर देखेंगे तो इस पार्ट में हम लोग प्रोनाउन यूज कर लेंगे। सेकेंड पार्ट में सब्जेक्ट के रूप में होगा सी। सोनी के लिए क्या होगा बाबू? सी। टूक हमारा मेन वर्ब है और वो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। चूंकि हमें मेन वर्ब नहीं लेना, इस सेकेंड फॉर्म से हमें क्या लेना है? ऑक्सिलरी वर्ब। और हम सबको पता है कि इसका ऑक्सिलरी वर्ब होगा डिड। ठीक। थर्ड जो हम लोग का जरूरत है वो इस पार्ट के सेंस का जरूरत है। ऑपोजिट सेंस लेना है। इस पार्ट का जो सेंस है, ये सेंस हमारा पॉजिटिव है। इसका ठीक ऑपोजिट सेंस जो है हम लोग को डालना होगा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। तो पॉजिटिव का डीड के साथ नेगेटिव फॉर्म डालेंगे। तो डीड और नॉट, इन दोनों को मिला के शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, शॉर्ट फॉर्म। और हम सब देख पा रहे हैं कि डीड और इस नेगेटिव का नॉट और दोनों मिला के हो जाएगा डिडंट। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो गया? सोनी टूक हिम देयर। ऑप्शन हो जाएगा डिडंट सी इज करेक्ट आंसर। ऐसे सवालों को आराम से हल किया जा सकता है, चुटकियों में हल किया जा सकता है। ठीक है, बाय बाय।